बदलाव बदलते वक्त के साथ बदलती दुनिया की पहचान होते हैं। और जब कोई बदलाव न जाने कितनों की जिंदगी आसान बना जाए, विश्व में मिसाल बन जाए, तो उस बदलाव की कहानी आप तक पहुंचानी भी जरूरी हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी विद ऋचा। कोई भी क्रांति तब सफल होती है जब लाखों लोग उससे जुड़ते हैं और उसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसी क्रांति की जिसने दुनिया भर में भारत का परचम लहराया है, या यूं कहिए कि भारत को एक नई और अलग पहचान दी है। क्या आप जानते हैं, भारत आज डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का नंबर 1 देश होने का कीर्तिमान बना चुका है। भारत के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आज हम एक डिजिटली स्मार्ट देश बन चुके हैं। यहाँ पर लोग आज बड़ी आसानी से पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस पेमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब आप कुछ अलग करते हैं तो पहले उसका मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और आखिर में स्वीकार और फिर सराहना। 2015 में देश की नई सरकार ने जब भारत को डिजिटल बनाने के सपने को साकार करने का काम शुरू किया, तो उस वक्त ये बात कुछ दिग्गज नेताओं के गले नहीं थी। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are present? उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, कहा कि भारत में जहां करोड़ों लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, सब लोगों के पास बैंक खाते तक नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वो लोग कैसे कर पाएंगे डिजिटल लेनदेन। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को अपने देशवासियों पर, उनके सीखने की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, और नतीजा आज हम सबके सामने है। आज विश्व का 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ भारत में होता है। जानते हैं मुश्किल काम मुमकिन कैसे हुआ? इसकी सफलता का श्रेय जाता है सरकार की चरणबद्ध तरीके से की गई प्लानिंग को, जिसे कहा गया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसकी सफलता के लिए 3 कदम बेहद जरूरी थे। सबसे पहला, हर नागरिक को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, जिसके लिए आधार कार्ड और इंटरनेट के साथ मोबाइल जरूरी थे, और देश के कोने कोने में सेवाओं जैसे कि शिक्षा और खेती संबंधित स्कीम्स, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सोशल वेलफेयर, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल और सरकारी स्कीम्स और B2C भुगतान के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर की जरूरत थी। डिजिटलाइजेशन का दूसरा कदम था सही तरह से इन सभी योजनाओं और सेवाओं को लागू करना और जरूरत के हिसाब से इन्हें जनता को उपलब्ध करवा पाना। और तीसरा सबसे जरूरी कदम था लोगों को डिजिटली सशक्त बनाना, उन्हें डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल सिखाना। जब नीयत सच्ची हो और इरादा पक्का, तो हर चुनौती चींटी बन जाती है। सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए स्मार्टफोन्स, बेहद सस्ता इंटरनेट, बेहतर कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के नए प्रयोगों को बढ़ावा दिया, जिसका नतीजा है कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में सबसे आगे हैं। और यही वजह है कि आज भारत डिजिटली सशक्त देश है। जैसे आज हम और आप 5 रुपए से लेकर 50,000 या उससे भी ज्यादा का पेमेंट अपने फोन से कर लेते हैं। इस डिजिटलाइजेशन को सफल बनाने के पीछे जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल और UPI का बहुत बड़ा हाथ है। जब केंद्र में नई सरकार बनी, तो उसने देश के विकास के लिए अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल सेक्टर को डिजिटलाइज करना चाहा, पर टेक्नोलॉजी के बिना ये संभव नहीं था। इसीलिए जैम का विकास किया गया, जिसके तहत पहले जनधन योजना ने लोगों को वित्तीय रूप से जोड़ा, जिसका लाभ अब तक लगभग 50 करोड़ लोग उठा रहे हैं। दूसरा, आधार यानी देश के हर नागरिक की बायोमेट्रिक प्रिंट के हिसाब से पहचान। आधार 2009 में लॉन्च किया गया था, लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण आधार अधर में ही लटका रहा। मोदी सरकार ने विधिवत तरीके से इसे जमीन पर उतारा, और ऐसे उतारा कि नतीजा हम सबके सामने है। अब तक देश भर में 137 करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं। और तीसरा, मोबाइल, जो हर तरह के कम्युनिकेशन का जरिया है। जैम का एक फायदा और है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी पैसों का सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर।
मतलब ये कि सरकारी योजनाओं से मिलने वाला आर्थिक लाभ सीधा सीधा लोगों के खातों में पहुंचने लगा। इससे बिचौलिए खत्म हुए और धोखाधड़ी के मामले कम हुए। इस तरह से जैम की वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर संभव हो पाया और पिछले 9 सालों में इसके जरिए 29 लाख करोड़ का मनी ट्रांसफर हुआ। इसके अलावा जैम का सबसे बड़ा इनोवेशन रहा यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसने एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लगभग सभी बैंकों को जोड़ दिया। इससे फंड्स का ट्रांसफर और मर्चेंट पेमेंट्स बेहद आसान हो गए। यूपीआई जैसा कोई सिस्टम दुनिया में किसी और के पास नहीं है, जो इसे और भी खास बनाता है। यूपीआई के माध्यम से भारत ने पहली बार दुनिया को टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉलो नहीं बल्कि लीड किया है। आज भी यूपीआई का तोड़ कोई और नहीं हो पाया है। यूपीआई से न केवल छोटे दुकानदारों को लाभ मिला, बल्कि स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े व्यवसायों तक को फायदा पहुंचा। एक बैंक से दूसरे बैंक तक मनी ट्रांसफर यूपीआई के जरिए चुटकियों में होने लगा, वो भी बेहद सुरक्षित और आसान। सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करना या मोबाइल नंबर डालना है, कुछ सेकंड और बस हो गई पेमेंट। इसकी सफलता की कहानी बयां करते हैं आंकड़े। 2016-17 में जब यूपीआई लॉन्च किया गया था, तब इसके जरिए 6,900 करोड़ रुपए के लगभग 2 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जबकि 2023 में 139 लाख करोड़ रुपए के 8,400 करोड़ ट्रांजैक्शन। जून 2023 में हर मिनट लगभग 2 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। आज डिजिटल लेन देन में हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। यहाँ तक कि हमने चीन, अमेरिका और यूरोप तक को पीछे छोड़ दिया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में किस तरह भारत तेजी से मजबूत हुआ है, ये पिछले कुछ सालों में साफ नजर आया है। प्रधानमंत्री जी का अपने देश की जनता पर विश्वास, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और देश को आर्थिक आत्मनिर्भरता के एक नए युग में पहुंचाने का मजबूत जरिया है डिजिटल इंडिया। और ये तो बस शुरुआत है। अभी तो यूपीआई संग इंडिया की इकोनॉमी को कई नए मुकाम तय करने हैं और भारत की ग्रोथ को देखते हुए कहा जा सकता है कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। तो ये थी डिजिटल इंडिया और यूपीआई क्रांति की वो कहानी जो हकीकत बनी है।